हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन कैसा होना चाहिए। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है म्यूचुअल फंड में और ये करना जरूरी भी है, तो आप एक प्रॉपर कैटेगरी के दो दो फंड्स मत लीजिएगा। ये सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने एक लार्ज कैप फंड चूज करा, जैसे कि मान लीजिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड आपने चूज करा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड है, तो ये नहीं कि आप फिर एक्सिस ब्लू चिप फंड भी लीजिए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हुआ नहीं, क्योंकि आपके दो दो जो पोर्टफोलियो ये ओवरलैप हो रहा है। क्योंकि आपके ये जो दोनों जो इसमें कंसंट्रेशन वो एकदम सेम ही है। तो आप ये जो दोनों साथ साथ रखें और सोचे कि मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो आपको ये प्रॉपरली दिमाग में रखना पड़ेगा कि डाइवर्सिफिकेशन ये होता है कि आप अपने रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट कैसे कर पाते हैं और किस हिसाब से आप डाइवर्सिफाई कर पाते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में। अलग अलग कैटेगरीज मतलब जैसे कि आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज होती है। लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप फंड होता है, उसके बाद आपका इंडेक्स फंड होता है, हाइब्रिड फंड होता है, फिर मल्टी कैप फंड होता है, उसके बाद फ्लेक्सी कैप फंड होता है। तो बेसिकली ये इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट करके करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा रिस्की जो होता है वो है स्मॉल कैप फंड। उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे थोड़ा कम रिस्की होता है वो मिड कैप फंड। मिड कैप कम से उससे मिड कैप से थोड़ा कम रिस्की होता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड से थोड़ा कम रिस्की होता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड से थोड़ा कम रिस्की होता है आपका फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड से कम रिस्की होता है आपका इंडेक्स फंड। इंडेक्स कम फंड से आपका कम रिस्की होता है हाइब्रिड फंड। तो ये जो एक प्रॉपर कैटेगरीज होती है। तो इनमें जो रिटर्न होता है जैसे कि 8 से 12% आपका हाइब्रिड फंड में हो गया। उसके बाद आपका जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है वो ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो उसमें आपका ये हो गया। तो ये जो रिटर्न्स होते हैं मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन उसके ज्यादा रिस्क भी होता है। उसके बाद आपका मल्टी कैप फंड हो गया, उसमें भी थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है। आपका जो इंडेक्स फंड हो गया उसमें थोड़ा कम रिस्क हो जाता है, तो 10 12 से 15% तक आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन जो आपका लार्ज कैप फंड होता है उसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क हो जाता है, तो आपका 17 से 18% तक मिलने के चांसेस हो जाते हैं। और जो आपका मिड कैप फंड हो गया, आपका स्मॉल कैप फंड हो गया, वो 20 से 25 या 30% तक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे सकता है। लेकिन आपको वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ेगी। यानी कि आपका नेगेटिव हो गया तो आपने पैसे निकाल दिए, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको ऐसा पैसा लगाना है जो बेकार का पैसा इन द सेंस मतलब आप कभी नहीं निकालेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इमरजेंसी भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप वो पैसा कभी नहीं निकालेंगे। तो म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ लॉन्ग रन में बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है तो आप स्मॉल कैप फंड चूज करते हैं, ज्यादा इन द सेंस 10 से 15 साल अगर आपका है तो स्मॉल कैप फंड अगर चूज कर सकते हैं, उसमें भी डाइवर्सिफाई करिए, लेकिन ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मतलब ओवरलैप मतलब जैसे कि आपने एक स्मॉल कैप कैटेगरी चूज करा और उसमें जो जो कंसंट्रेशन है वो सेम सेम कंसंट्रेशन उसमें नहीं होना चाहिए दूसरे वाला है, तो वो डाइवर्सिफाई नहीं हुआ, वो ओवरलैप हो गया। तो ओवरलैप को आपको देख के ठीक ठाक करके दिमाग लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करना है, खुद रिसर्च करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।